तो ज्ञापन लेने के लिए मैं आपके बीच में आ गया हूँ। आपकी जो भी मांगे हैं, जिस पटल से होनी है, जिस अधिनियम के अंतर्गत होनी है, जिस सक्षम अधिकारी के स्तर से होनी है, वहाँ तक आपका मैसेज मैं पहुँचा दूँगा। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शांति का परिचय देते हुए अपनी मांग रख रहे हैं, अपनी मांग रखिए। जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो जरूर होगी। सुन लिया आप लोगों ने। लेकिन एक निवेदन रहेगा सर जी हमारा कि हमारा जब तक ये कार्यक्रम चले, प्रतिदिन अगर ज्ञापन ले लिया जाएगा तो अति उत्तम होगा। और दूसरी, यहाँ जो तमाम अव्यवस्था लाइटें वाइटें सब टूटी पड़ी हुई है, उसके लिए भी जरा सा आदेशित कर देंगे तो ये भी व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि ये सरकारी जगह है और इस आंदोलन के लिए ही सुनिश्चित है। यहाँ क्या मानक है सरकार का, क्या क्या होना चाहिए, उस पर भी थोड़ा सा नजर पहुंचेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा जो पीड़ितों के लिए। देखिए, ईओ से एक बार मैं बात करूँगा कि ये जो खंभों में लाइटें हैं या जो भी हैं, ये अगर लगाई गई हैं उनके द्वारा, इसको पुनः व्यवस्थित कर दिया जाए। ठीक है, मैं अभी बात करूँगा। जैसा हमारे महोदय जी ने कहा कि आपका ज्ञापन हम सरकार तक भेजेंगे, तो यही हम चाहते थे। हमें कोई शौक नहीं है रोड जाम करें या चौराहा जाम करें। मिशन तो हमारा भुगतान है। अगर घर में ही हमारा भुगतान हो जाए, सूचना मिल जाए, तो हमें यहाँ भी बैठने की क्या आवश्यकता है, कोई शौक नहीं है। यहाँ किस तरह के लोगों ने कन्नी तान करके बारिश में समय काटते हैं वही जानते हैं। और तमाम नियम कानून जो थोपे जाते हैं, मुझे लगता है पीड़ितों के ऊपर ज़्यादा थोपे जाते हैं, उन ठगों के ऊपर नहीं थोपे गए जिन्होंने पता नहीं किस कानून के तहत देश की लगभग 40 से 45 करोड़ जनता को ठगने का काम किया है। और आराम से तमाम सत्ता के साथ घूम रहे हैं, तमाम विपक्ष के राजनीतिक दलों के साथ घूम रहे हैं, लेकिन उन पर सरकार ने कोई शिकंजा नहीं कसा। इस कानून को बनाने के बाद, जबकि इस कानून में वर्ष 2019 में ये व्यवस्था है कि अगर सरकार कायदे से लागू कर दे तो उन तमाम ठगों को इसमें फांसी तक की व्यवस्था है। और प्रत्येक निवेशक के भुगतान के लिए 2 से उसकी जमा रकम का 2 से 3 गुना इसी कानून में लिखा हुआ है साफ साफ। वो भी टाइम बाउंड है। 180 दिन में, जिस दिन से आप आवेदन करेंगे उससे 180 दिन में भुगतान की एक गारंटी देता है पंचायत जिलों में। इसलिए हमारे बीच में अधिकारी महोदय आए हैं, हमें अति प्रसन्नता है और हम पुनः एक बार उनका जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहेंगे। ऐसे ही अधिकारी सभी हो जाए तो मुझे लगता है कि जनता को यहाँ एक भी दिन बैठने की आवश्यकता नहीं है, उनका घर बैठे समस्या का निदान हो सकता है। सभी लोगों ने जिस तरह से शांतिपूर्वक अपना यह आंदोलन सफल किया है, आगे भी यह अनावरत चलता रहेगा। जिस तरह से संगठन का आदेश है, संगठन का आदेश यह है कि जब तक सरकार भुगतान की व्यवस्था नहीं करती, तब तक चाहे हमको 1 महीने बैठना पड़े, चाहे 6 महीने बैठना पड़े, चाहे 1 साल बैठना पड़े, चाहे 4 साल बैठना पड़े, ये अनावरत आंदोलन चलता रहेगा। जब से हम सरकार की खिलाफत नहीं करते, सरकार के ही बनाए हुए कानून को कहते हैं कि उसको लागू करके हमारा भुगतान करिए। और सरकार के खिलाफ जिन लोगों ने आंदोलन किया, सबको पता होगा किसान आंदोलन, उन्होंने सरकार के बनाए हुए कानून को वापस कराने का आंदोलन किया था। और लगभग सालों चलने के बाद मोदी जी गए, माफी मांगा और उस कानून को वापस लिया। ऐसी कोई चीज हम नहीं चाहते जिससे कि जनता को या शासन को प्रशासन को कोई दिक्कत हो। ऐसी कोई चीज हम लोग खुद नहीं चाहते, लेकिन जब उपेक्षा होती है किसी ने आवेदन ही नहीं किया तो हम क्या करें। तो उसके लिए हम लोग ये करने जा रहे थे। ठगों को भी इसमें फांसी है। अब अधिकारी स्वयं आ गए हैं, आश्वासन मिला है, तो ये स्थगित हो गया। उनका ध्यान नहीं गया। उसके 2 कारण 3 कारण है। क्या? वही तमाम ठग कंपनी जिनको तमाम हमको सुनने को मिलता है कि प्राइवेट कंपनी में क्यों लगा दिया,
क्यों नहीं सोचा विचारा। वही कंपनियों का रजिस्ट्रेशन सरकार देती है, मान्यता देती है, उद्घाटन भी करती है, और इतना ही नहीं, उन्हीं ठग कंपनी से सालों टैक्स लेती है, साल में एक बार। आज भी तमाम कंपनियां टैक्स देती हैं। वो टैक्स किसका जाता है? ये गरीब जनता का जाता है। सबके संज्ञान में है, सब कुछ जानते हैं कि 40 से 45 करोड़ के बीच में जनता का चूसा हुआ पैसा हमारे राजनीतिक दल चंदा लेकर के उसी से काम चलाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सत्ता दुश्मन मानते हैं चुनाव लड़ने के चलते, और चुनाव भी लड़ते हैं। इसलिए उनके खिलाफ कोई भी सत्ताधारी या विपक्ष दल का मुंह नहीं खोलता है। कारण यही है, उनसे तमाम फंडिंग पाते हैं, तमाम बड़ी बड़ी व्यवस्था करते हैं, चुनाव लड़ने के लिए पैसा देते हैं, तमाम चुनावी कार्यालय बनाते हैं, उन कामों को पैसे से बनाते हैं। इसलिए सरकार उनके खिलाफ कोई भी काम नहीं करती है। आप सबको पता है, हमारे संगठन ने मोदी जी का धन्यवाद भी ज्ञापन किया, तमाम तरह से उनसे हमने अभिनय किया गया, लेकिन हमारे सभी मांगों को उन्होंने ठुकरा दिया, उपेक्षा किया और बुला करके अपमान भी किया। अपने जिले केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में भाजपा कार्यालय में बुलाया था कि आइए आपका ऐलान करते हैं, वहां भी बुला करके कोई व्यवस्था नहीं किया, दिन भर बैठा रहे हो, नहीं आपका इस तरह से तमाम उपेक्षा होने के बाद संगठन ने यह आंदोलन का निर्णय लिया है। कोई शौक नहीं था, ये मजबूरी में आंदोलन करना पड़ा है। किस तरह से लोग सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक काटते हैं, जो यहाँ रहते हैं वही जानते हैं। और सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी विभाग हैं, जनता के हित के लिए हैं, लेकिन यहाँ हमको तमाम तरह के उपदेश दिए जाते हैं। आप गलत काम न करिए, वो न करिए, जिन्होंने गलत किया है उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है। ये जनता का दुख, जनता की उपेक्षा निश्चित रूप से आने वाले समय में ऊपर वाला सुनेगा, आने वाले समय में ऊपर वाला तो सुनेगा ही सुनेगा। लेकिन हमारे संगठन ये भी है, ये हमारा अधिकार है, इस अधिकार को हम नहीं छोड़ेंगे। इस अधिकार के तहत अपनी गाड़ी हमारी वापस ले करके रहेंगे, आप सब लोग शांति का परिचय देंगे। ज्ञापन टाइप होकर के आ रहा है, महोदय जी को दिया जाएगा और हम निवेदन करेंगे कि प्रति हमारा ज्ञापन यही दिया जाए। हमें गेट तक भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो आगे दूर की बात है। हम तो चाहते हैं केवल हमारी यहाँ की मांग शासन प्रशासन को डेली पहुँचाई जाए, केवल इतनी सी मांग है। दूसरी थोड़ी सी अगर यहाँ चेयरमैन साहब के द्वारा या नगर पालिका के द्वारा या लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कर दी जाए तो अति उत्तम होगा इन गरीबों के लिए, क्योंकि वहाँ जो व्यवस्था गरीबों के लिए ही है। तमाम सदर के लोग भी यहाँ हैं जो गरीब से गरीब हैं। पैसा तो बड़े बड़े अधिकारियों का भी जमा है, घटना सेठों का भी जमा है, लेकिन वो आंदोलन में थोड़ी आएंगे। उनकी दिल्ली में तुम भी फंसे हो क्या? तमाम बेचारे वकीलों का पैसा फंसा है, तमाम पीछे का पैसा फंसा है, मेरे पास तमाम प्रमाण है, लेकिन क्या वो कहेंगे क्या कि मेरा भी पैसा? तमाम तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने टैक्स बचाने के लिए नंबर 2 का पैसा कंपनी में लगा रखा है, लेकिन अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। चुपचाप मेरे पास पहुंचते हैं, मेरा भी 50 लाख है, आप कोई जुगाड़ लगाओ, मेरा भी 1 करोड़ है, कोई जुगाड़ लगाओ। और जब जुगाड़ की बात करते हैं, इस कानून के तहत आंदोलन करते हैं, क्या यार क्या होता है, क्या होगा, हमारी छुट्टी हो जाएगी। ऐसे भी लोगों का पैसा है, लेकिन ये इतिहास गवाह है, जब आंदोलन हुआ है इस देश की आजादी के लिए, जब आंदोलन हुए हैं तो इन गरीबों ने ही खून बहाया है। बड़े बड़े धनिया सेठों ने तो केवल अपने अपने घर बैठ करके काम चलाया है। आज वही हाथ गिरा गया है, ये चिंगारी बढ़ती जा रही है, देने का काम है। कोई न कोई एक जिला में धरना प्रदर्शन का क्रम बढ़ता चला जा रहा है, और ये अगर सरकार ने लेट कर दिया तो निश्चित रूप से आने वाला समय वही होगा जिस तरह से आपने जीवन में देखा होगा बांग्लादेश का हुआ है। क्या हुआ है? जबकि उसको यहाँ काम नहीं देनी चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय को, अपराधी को केवल जेल की सलाखों में होना चाहिए, खुली हवा में सांस नहीं लेना चाहिए। लेकिन देश का दुर्भाग्य है इन पीड़ितों का, जो आज ये आंदोलन करना पड़ रहा है। और सरकार का दुर्भाग्य इसलिए है कि अपने ही बनाए हुए कानून को लागू नहीं कर रहे, अपने ही बनाए कानून के तहत कोई काम नहीं कर रहे। ये सरकार का दुर्भाग्य है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शांति का परिचय देंगे, बस ज्ञापन टाइप होकर क्या रहा है महोदय को दे देते हैं। इसके बाद जो भी रणनीति होगी हम बैठ करके बात में बता रहे हैं, ठीक है ना? माता की
हैं।